उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है वेटेड मीन। ठीक है, वेटेड मीन कैसे निकाला जाता है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट करता है, एक्स बार रिप्रेजेंट कर रहा है मीन को, सैम्पल मीन को, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मेजर्स और द वैल्यूज़ कि जो हमें वैल्यूज़ दी गई होंगी, और जो डब्ल्यू है नंबर ऑफ़ द मेजरमेंट्स। ये हम एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएंगी। ये एक सब्जेक्ट है, उसके ग्रेड्स हैं और उसकी यूनिट्स हैं। ठीक है, ये हमें दिए गए। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, एक्स डब्ल्यू सम ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। अच्छा, तो ये देखिए हमारे पास जो फार्मूला था वो था सम ऑफ मेजरमेंट्स और वैल्यूज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द मेजरमेंट्स। ठीक है, ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करना है सबको डिवाइडेड बाय 9 के इधर आएगा, जो सारी हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। जब हम इसको सम अप करेंगे तो हमारे पास 86.1 आ जाएगा। ठीक है, अब मायाज एवरेज ग्रेड इज़ 86.1। ठीक है, माया के सारे मार्क्स थे तो वो हमारे पास एवरेज जो ग्रेड है वो 86.1 आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन है, इसी के एक और हमारे पास एक टाइप आती है हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन इज ए कांस्टेंट ऑफ नंबर ऑफ द गिवन वैल्यूज इन सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वैल्यूज। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड के लिए। ठीक है, अनग्रुप्ड के लिए देखें, एक्स बार से इसको हमने रिप्रेजेंट किया इन नंबर ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, डिवाइडेड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वैल्यूज़। की रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर x है तो 1/x, 2 है तो 1/2, मतलब 1 के साथ उसको डिवाइड करते हैं वो उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ 1/x उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, और ग्रुप डाटा के लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, ग्रुप डाटा में एक बात याद रखें कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी साथ में आ जाती है मस्ट। ठीक है, तो ये सम ऑफ x डिवाइडेड सम ऑफ f डिवाइडेड बाय सम ऑफ f ओवर x, ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखते हैं हम। हार्मोनिक मीन एग्जांपल, ये जो है ना अनग्रुप्ड डाटा के लिए देखें, इसमें कोई भी हमारे पास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स नहीं बने हुए। ठीक है, सिंपल एक्स है तो ये हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है, इसमें कोई ग्रुप्ड नहीं बने हुए। इसके लिए फार्मूला हमने क्या बड़ा अभी देखा था, एन ओवर सम ऑफ एक्स ओवर एन, ये हमने देखा था, ये सॉरी ये रहा एन ओवर सम ऑफ 1 ओवर एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब x हमारे पास ये रहा। ठीक है, अब 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स विच इज़ इक्वल टू 0.0758। इसी तरह इन सब के रेसिप्रोकल्स लेने हैं तो ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.3147 आ जाएंगे। ठीक है, जब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो सम ऑफ इनके हमारे पास 5 वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है। कैसे, 1 2 3 4 एंड 5 डिवाइडेड बाय 0.3147 विच इज़ इक्वल टू 14.63। ठीक है, ऐसे अनग्रुप डाटा के लिए हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं। आगे आ जाता है कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फॉर द गिवन बिलो। अब ये हमारे पास है ग्रुप्ड डाटा के लिए। ठीक है, देखें इसमें ग्रुप्स दिए गए हैं, ठीक, इंटरवल्स बने हुए हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट डाटा में भी दी जाती है और हमारे पास कंटिन्यूस डाटा में भी होती है। ठीक, अब देखें नाउ वी फाइंड द हार्मोनिक मीन। सबसे पहले तो हमने इसकी जो है ना मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। मिड वैल्यूज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें जस्ट फ्रीक्वेंसी दी गई है और क्लासेस दी गई हैं, इंटरवल्स दिए गए हैं, हमारे पास एक्स नहीं है। ठीक है, मिड वैल्यूज़ नहीं है। ठीक, ये जो है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, ये रहा आंसर। 40 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, ये रहा आंसर। इस तरह ये सारी हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एफ़ हमें गिवन है कि 30 से 39 के बीच में 2 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स हैं, 40 से 49 में 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं, 50 से 59 में 11 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 50 से 59 में है, 20 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 60 टू 69 है, अप टू सो ऑन, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या है हमारे पास, सम ऑफ एफ़। सम ऑफ एफ़ कैसे आएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ़ जो कि है 100। ठीक है, और एफ़ ओवर एक्स, एफ़ ये रहा
2 डिवाइडेड बाय 34.5 विच इज़ इक्वल टू 0.0580। ठीक है, इसी तरह ये हमने सारी फाइंड करनी है। ठीक है, और सम का साइन तब लगता है जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हम साथ में सम का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एक्स हमारे पास 1.4368 आ जाता है, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.4368 विच इज़ इक्वल टू 69.60। उसके बाद आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज़ ए काइंड ऑफ एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ नंबर दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, कि ये अर्थमेटिक मीन से डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट होता है, सम हाउ हार्मोनिक मीन से भी डिफरेंट होता है। ठीक है, द ज्योमेट्रिक मीन इज़ वेल डिफाइंड ओनली फॉर सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। दिस इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स call the number of numbers n and taking the nth root of the total। कि इसमें हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं होता, और हम इसको सारे जो हमारे पास n होते हैं ना उनको मल्टीप्लाई करते हैं जो सारे नंबर्स होते हैं n तक 1 2 3 अप टू सो ऑन n। ठीक है, और फिर हमने उसका अंडर रूट लेते हैं n के साथ। ठीक है, टेकिंग द nth रूट ऑफ द टोटल। A common example where the geometric mean is the correct choice is when the average growth rates, कि जो geometric mean है जब average growth rate जो है फाइंड किया जाता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट या करेक्ट चॉइस हमारी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए geometric mean की। ठीक है, the geometric mean is not the arithmetic mean and इज़ नॉट अ सिंपल एवरेज, कि ये सिंपल एवरेज, क्योंकि अर्थमेटिक मीन को हम सिंपल एवरेज भी बोलते हैं या मीन भी बोलते हैं, तो ये बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है, ये चेंज होता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n नंबर्स, कि nth रूट जब हम लेते हैं इन प्रोडक्ट, इन वैल्यूज़, इन मेजरमेंट्स की, तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। फार्मूला इसके लिए देखें, ग्रुप्ड डाटा के लिए हमारे पास जी ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करता है विच इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स ओवर एन। ठीक है, और ग्रुप्ड डाटा, सॉरी ये जो है ना ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए, और ये ग्रुप्ड डाटा के लिए, यहाँ पे हमें अनग्रुप्ड डाटा लिखना था। ठीक है, ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए और ये ग्रुप्ड डाटा के लिए। ठीक, अब देखिए फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। ठीक है, ये अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक है, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं बने हुए हैं। ठीक, तो इसमें हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 15 12 13 19 एंड 10, ये हमारे पास वैल्यूज़ है, इनका हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन x, ये हमारी वैल्यूज़ जो हैं ये x रिप्रेजेंट करिए, हमारे पास ये दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, लॉग ऑफ x, 15 को लॉग लेंगे तो हमारे पास 1.1761 आ जाएगा, कैलकुलेटर से लेना होगा आपको। 12 का ये आ जाएगा, 13 19 और 10 तीनों को लॉग लेंगे, सॉरी 5 का, तो ये आ जाएगा। फिर हमें चाहिए सम ऑफ लॉग ऑफ x, फिर ऐड करेंगे तो सम ऑफ लॉग ऑफ x क्या आ जाएगा, 5.648। ठीक है, ये चीज़ आ गई। डिवाइडेड बाय n क्या हमारे पास 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 आ गया, इनको सिंप्लीफाई करेंगे 5.648 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आ जाएगा 1.129। ठीक है, जब अब फिर हमने जो 1.129 है इसका एंटी लॉग लेना है, कैलकुलेटर में इसका ऑप्शन होता है। ठीक है, एंटी लॉग लिख के फिर 1.129 लिखेंगे तो हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा ये फिर ये एंटी लॉग ऑफ दैट टर्म, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 13.48। ठीक है, ये आ गई हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा के लिए। और अगर हम ग्रुप्ड डाटा के लिए देखें तो मैं इस एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने इस वैल्यू का हमने लेना है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, फॉर ग्रुप्ड डाटा, तो ग्रुप डाटा इस तरह का होता है ना। ठीक है, ये वैल्यूज़ दी गई होंगी और फ्रीक्वेंसी दी गई होंगी, एक्स हमने सेम एज इट इज़ निकालना है। ठीक है, हमने उसमें रेसिप्रोकल नहीं निकालना है, हमने इस वाले कॉलम की जगह हमने निकालना है लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, सब वैल्यूज़ को लॉग ऑफ एक्स लेना है, फिर लॉग ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से। क्यों, क्योंकि ये देखें लॉग ऑफ एक्स को हम एफ से मल्टीप्लाई करें, जो अब हमारे पास अनग्रुप डाटा उसमें हमारे पास एफ नहीं होता ना, तो उससे मल्टीप्लाई नहीं करते। ये आ गया, जो आंसर आएगा उसका सम लेना है और डिवाइडेड बाय जो है हमने एन करना है।